कि मेरी जो बिजनेस है वो बम्बई में है, गुजरात में उमरगांव में है, सिलवासा में है और मेरी कंपनी का नाम है प्रकाश स्टील एज लिमिटेड। हम लोग स्टेनलेस स्टील के ट्यूब मैन्युफैक्चर करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय हो गया। जैसे मेरे को गार्गी और मैत्रिमा से इंट्रोड्यूस कहा है कि प्रकाश जी ये मैत्रिमा और हमारे खास मित्र, इनको जरूर आप एक 10-15 मिनट के लिए मिलना। तो मैं और मेरे मित्र सुरेश जी इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में कुछ अच्छा लगा, कुछ इनकी बातें अच्छी लगी, इनके जो भी विचार है वो अच्छे लगे और धीरे धीरे हम लोग मिलते रहे, बातें करते रहे और आखिरी फाइनल मुंबई के अंदर हमने आज से भी कोरोना से पहले मुंबई के अंदर कम से कम हम लोगों ने 4 कैंप की बहुत बड़े आयोजन, जिसके अंदर कहने का मतलब 2000 से लेकर 5000 तक लोग आते हैं। मुंबई के अंदर हमने कम से कम 3-4 बार आयोजन किए, क्योंकि मुंबई सिटी के अंदर आना, एक मुंबई हम समझो जहाँ एक मेट्रो सिनेमा है वहाँ हम करते थे और वहाँ से तो 2-2 घंटे दूर विरार, बोरीवली, वहाँ से लोग जुड़ना एकदम शार्प टाइम 6 बजे का। तो बॉम्बे का आयोजन बहुत ही सफल रहा। लेकिन मैं उनके साथ में जुड़ा, लेकिन जैसे बस बातें सुनता था, लेकिन जीवन में उसको मैंने उतारा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेरे को ये बातें समझ में आने लगी, मैंने जीवन में इसको उतारा। और मेरा वजन पहले एक्चुअली 130 किलो था और मैं काफ़ी कहने का मतलब प्रयोग किया, जिंदल गया, उधर गया, इधर गया, लेकिन फिर 5-10 किलो बढ़ता था, घटता था, फिर बढ़ जाता था। और फाइनल मैंने एक जो आजकल जो जनरल जो ऑपरेशन कराते हैं, वो मैंने ऑपरेशन भी करवाया मेरी वेट घटाने के लिए। तो मेरा वजन 110 किलो हो गया। लेकिन 110 किलो के बाद में, ये मैं ईशन ट्यूबन जोड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन 110 किलो के बाद में एकदम वजन मेरा अटक गया। लेकिन फिर भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, यानी मेरा वजन होना चाहिए, कहने का मतलब अराउंड 75 to 80 kg और मैं 110 किलो लेके घूम रहा हूँ। मेरे घुटनों में दर्द, एक पैर का मैंने ऑपरेशन कराया। फाइनल में इस संस्था से जुड़ा और जुड़ने के बाद में मैंने धीरे धीरे इसको मैंने मेरे जीवन में उतारा। और मेरा एक जो पहले जो लाइफ थी वो एक सिस्टम वाली पूरी लाइफ नहीं थी, यानी कभी भी सो जाना, कभी भी बैठ जाना, कुछ भी खाना, कभी भी खाना। लेकिन सन ट्यूबन को समझने के बाद में मेरी लाइफ है एकदम लाइफ एक सिस्टम से हो गई। कभी सोना, कभी उठना, क्या खाना। तो मेरा डेफिनेटली वजन मेरा 15 किलो कम हो गया। कुछ मेरे को छोटी मोटी बीमारियां भी थी, मैं गोली लेता था, ठीक होता था, फिर डॉक्टर के पास जाता था। लेकिन मेरी जैसे ही कहने का मतलब मेरी दिनचर्या चेंज हुई, खाने पीने में मेरा बदलाव आया, तो मेरी लगभग समझो सारी बीमारियां मेरी खत्म हो गई। मेन वजन कम होना, बीमारी नहीं होना, ये तो बहुत ही छोटी घटना है। लेकिन आप यदि सन ट्यूबन फाउंडेशन में जैसा समझो आज बताया, उसको यदि आप फॉलो करोगे, आपका यदि भोजन में आपकी शुद्धि होगी, सही आपका व्यायाम होगा, सही आपकी नींद होगी, तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही आपका शार्प ब्रेन हो जाएगा। हर इंसान के बिजनेस के अंदर, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि आपका ब्रेन समझो शार्प नहीं है तो आप एक्चुअली एक हेल्डअप हो जाते हैं। कोई भी समझो एक फैमिली प्रॉब्लम हो जाए तो आपका माइंड समझो ब्लॉक हो जाता है, आपको कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन यदि आपके भोजन में शुद्धि होगी, आपकी सही नींद होगी, सही आपके व्यायाम होगा, तो डेफिनेटली आपको ब्रेन बहुत आपका शार्प हो जाएगा और आपको यानी हर प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन नजर आएगा। मेरे जीवन में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स, बिजनेस, फैमिली, लेकिन जैसे मैं पिछले 3-4 साल से इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, तो इन हर प्रॉब्लम का मेरे को सॉल्यूशन नजर आता है। और मेरे को लगा कि संस्था के जुड़ने में मैंने बहुत देरी कर दी। यदि मैं जल्दी जुड़ जाता तो और भी मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाता। और कभी मेरी जो परम मित्र है, यहाँ समझो 10 से 15, मैं वैसे सेजवाने भी गया 2-3 दफे। सेजवाना भी 9 दिन का शिविर भी किया, 3 दिन का शिविर भी किया, काफ़ी समझा। अभी मेरा और हमारे परम मित्रों का सबका यही ध्येय है कि हम पहले खुद स्वस्थ बने, फिर अपने परिवार को स्वस्थ बनावे, फिर अपने शहर को स्वस्थ बनावे, और धीरे धीरे हमारे परम मित्रों की भावना है कि धीरे धीरे पूरे भारत को हम एक्चुअली एक स्वस्थ और एक निरोगी भारत बनाए। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक हम निरोगी नहीं रहेंगे, तब तक एक्चुअली देश में जो विकास होना, उस विकास में अपना योगदान नहीं होगा।
यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोगी रहेंगे, और जो भी समझो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी हमारे लीडर है, वो चाहते हैं कि आपका भी देश के अंदर आगे बढ़ाने में सहयोग रहे, लेकिन उसके लिए आपका जीवन, आपका स्वस्थ होना जरूरी है। तो बस हमारा आपसे ये निवेदन है, आप भी हमारे परिवार के साथ में जुड़े। सबसे पहले आप खुद स्वस्थ बने, उसके बाद में आपके परिवार को स्वस्थ बनावे, उसके बाद में अपने मोहल्ले को स्वस्थ बनावे, उसके बाद में शहर को स्वस्थ बनावे। और हमारा जो एक परमाला जी का जो ड्रीम है कि पूरे भारत को हम एक स्वस्थ और निरोगी भारत बनावे। और मैं इस आयोजन के लिए मेरे परम मित्र सुशील जी, अभी हम कश्मीर गए थे तो इनके परिवार के साथ में मेरे को 3-4 दिन मिलने का मौका मिला। और सुशील जी और उनके परिवार और जो कैलाशी बजाज, एक बहुत ही सुंदर पहला आयोजन ये कलकत्ता में हुआ, और मेरे को भी आपसे एक रूबरू होने का मौका मिला। तो और जो बम्बई में हम एक हम सांता क्रूज पर लगा है, तो जितने भी आपके समझो रिलेटिव्स हैं उनको आप जरूर संदेश दें। और मेरा समझो प्रकाश श्री कानून, जब भी आप बम्बई में पधारे, कुछ भी समझो आपको सेवा का मौका रहेगा तो हमारे को देना। मैं वैसे गीतों से जुड़ा हुआ हूँ, विरायतों से जुड़ा हुआ हूँ, और खतर का संघ ये नाभिक चक्र को सूर्य चक्र नहीं बोलते हैं, ये जरायु सूर्य जुड़ा है। चेतना के नीचे जितने भी काम है वो सूर्य के हैं। उसके बाद चेतना तो होती है, सिर्फ बीइंग है, आप मौजूद हैं। 1% आपको अपना एहसास है, और जितने 90% भी पूरा एहसास दिया है उसको बोलते चेतन में महाप्रभु। मुझको अगर दर्श तेरा तो पालू मैं सारा जहां। ओ वीरा महरा, महावीरा महरा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे। ओ वीरा महरा, महावीरा किशोरी कुछ ऐसा जाओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। पूरे हो जाएंगे तो सारी चैरिटी में डालेंगे। ये विजन इन्होंने आज से 14 साल सबसे पहले विजन मेरा एक ही बात है, इनका इनसे परिचय होना चाहिए। हाँ। बाकी से कोई काम नहीं था किसी भी महावीर ने छोड़ देता था, मतलब ठीक है। जब से इनका परिचय इनसे नहीं होगा, बाकी पैसा तो है ही नहीं इनका, तो छोड़ेंगे इसको। आज जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये मैंने कहा, सुनने में आए थे, सुनने में अब जाएंगे। इनका यही विजन है पिछले 6 महीने अपने से परिचय करने का विजन होना चाहिए इनका, बाकी सब विजन देखा। तो परिचय के लिए तो आए आज। धीरू भाई अंबानी भी चले गए ना, अंबानी भर के छोड़ के चले गए, तो होगा क्या उससे? अभी 2 गए ना, मैंने बताया साइरस मित्र। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। इस पूरे कोलकाता शहर ने हमें बहुत प्रेम दिया। आज कोई भी किसी के भी न्योते में ऐसे नहीं चले जाता है, बहुत सारी चीजें पीछे से ऐड ऑन होती है। बट आप सभी सुबह 6 बजे यहाँ पधारे, सबके कितने बिजी शेड्यूल है, सब चीजें हैं, फिर भी आपने समय निकाला अपने लिए, अपने भीतर एक प्यास जगाई। उसके लिए हमारा प्रेम और प्रणाम स्वीकार करें।